दोस्तों, बिहार टीचर बहाली 4.0 के लिए दोस्तों हम पढ़ाते हैं NCERT का निचोड़। अगर मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको NCERT बुक पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ये साइंस का क्लास है, इसलिए दोस्तों क्लास को मिस मत कीजिएगा। पढ़ते हैं 1 नंबर का प्रश्न। रक्त एक तरल पदार्थ से बना है। रक्त एक तरल पदार्थ से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका लाल वर्णक है। लाल रक्त कोशिका क्या है? लाल वर्णक है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन कमने से ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। जब हीमोग्लोबिन कम जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी आ जाते हैं और अंग अच्छे से काम नहीं करते हैं। अंग किसका बना होता है? ऊतक का बना होता है। ऊतक किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। दोस्तों, इन सब बातों के बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिका जो बीमारी से बचाते हैं। मानव शरीर में जो श्वेत रक्त है वो हम लोग को बीमारी से बचाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का जमना। रक्त जो जम जाते हैं, थक्का बन जाती है, सही बात है। अगर कहीं भी कटते हैं, फटते हैं, चोट लगते हैं, कहीं भी लोग गिरते हैं तो रक्त क्या कर बहने लगता है। बहने लगता है, क्या होता है? रक्त जमते हैं। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण हम जम जाते हैं। विटामिन के कारण रक्त जमते हैं और थ्रोम्बोसाइड के कारण रक्त जमते हैं। ये रक्त को जमाते हैं ताकि अधिक रक्त शरीर से बाहर न बहे। इस सब को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ये सब को याद रख लीजिएगा। रक्त दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड सीरा दिल को देता है। देखिए, पूरा शरीर से रक्त जमा कौन करता है? सीरा करता है। पूरा शरीर में रक्त जो फैलता है उस रक्त को जमा कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को सीरा करता है। धमनी धमनी पूरे शरीर में ऑक्सीजन भेजने का काम करता है। धमनी जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन भेजता है। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है, उसको शुद्ध रक्त कहते हैं। तो कौन भेजता? पूरा शरीर में ऑक्सीजन कौन भेजता है ब्लड के साथ? और शुद्ध ब्लड को कौन भेजता है? तो धमनी भेजता है। और पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त को जमा कौन करता है? सीरा करता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन फेफड़े से ऑक्सीजन दिल को भेजता है। यानी कि फेफड़ा से ऑक्सीजन दिल को कौन भेजता है? यानी कि शुद्ध रक्त को कौन भेजता है? सीरा भेजता है। फेफड़ा से लेकर के शुद्ध रक्त दिल को कौन देता है? तो सीरा देता है। और पूरा शरीर में शुद्ध रक्त कौन देता है? तो धमनी देता है। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। दिल जो है कहाँ स्थित है? दिल वक्ष गुहा में स्थित है। दोस्तों, 1 मिनट बाद सुन लीजिए। पूरा शरीर में ऑक्सीजन वाला रक्त कौन देता है? तो धमनी देता है। पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को जमा कौन करता है? तो सीरा करता है। इस बात को याद रखिएगा। फेफड़ा से शुद्ध रक्त दिल को कौन देता है? सीरा देता है। आप सही सुन रहे हैं। फेफड़ा से शुद्ध रक्त दिल को कौन देता है? तो सीरा देगा। फिर अशुद्ध रक्त दिल से फेफड़ा में कौन भेजेगा? अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में अशुद्ध रक्त को कौन भेजता है? ऑक्सीजन मिलाने के लिए तो धमनी भेजता है। पूरा शरीर को शुद्ध रक्त कौन देता है? तो धमनी देता है। इस बात को याद रखिएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। दिल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दिल के ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं। आप दोस्तों हमसे पढ़ लीजिएगा तो NCERT बुक पढ़ने का आवश्यकता आप लोग को नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे वाले भाग को अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप मापा जाता है। किसमें मापा जाता है?
स्टेथोस्कोप द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। रक्तचाप कितना चाहिए? 120/80। रक्तचाप कितना होना चाहिए? अनुशीतलन रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। रक्त जो एक तरह से दूसरे में गति करते हैं, एक जगह दूसरे जगह रक्त शरीर में गति जो करते हैं, उसका खोज कौन किया था? विलियम हार्वे किया था। कब किया था? 1628 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको समझिएगा। फेफड़े से दिल तक, फेफड़ा से यानी कि दिल तक शुद्ध रक्त लाते हैं, यानी कि फेफड़ा है उसको शुद्ध रक्त दिल को देता है ना। किसको देता है? दिल को शुद्ध रक्त कौन देगा? तो सीरा देगा। बोले ना दोस्तों, फुफ्फुस सीरा ही देगा। दिल को शुद्ध रक्त कौन देगा? दिल को शुद्ध रक्त सीरा देता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन शरीर को शुद्ध रक्त कौन देगा? तो धमनी देगा। आप लोग इसको याद रखिए। दिल को शुद्ध रक्त कौन देता है? तो सीरा देता है। और शरीर को शुद्ध रक्त कौन देता है? धमनी देता है। दो गो नस है, अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 घंटे में मूत्र बनता है मानव शरीर में। 24 घंटे में मूत्र कितना बनता है? 1 से 1.18 लीटर। 1 लीटर से 1.18 लीटर, ये सीटेट में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र में क्या है? 95% जल है, 2.5% यूरिया है और 2.5% अवशिष्ट पदार्थ है मूत्र में, मानव मूत्र में। तो दोस्तों जितना भी दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप सभी को याद कर लीजिएगा। पूरा शरीर को ऑक्सीजन वाला रक्त, शुद्ध रक्त कौन देता है? धमनी देता है। दिल को शुद्ध रक्त कौन देता है? तो सीरा देता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, रक्तचाप। रक्त साफ करना, यहाँ लिखा दोस्तों, रक्त साफ करना किससे किया जाता है? डायलिसिस से। रक्त साफ किससे किया जाता है? डायलिसिस विधि से, डायलिसिस विधि से, जिसका दोस्तों किडनी काम नहीं करते हैं। जिस खून साफ कौन करता है? किडनी करता है ना। जिसका किडनी काम नहीं करते हैं वो डॉक्टर के पास जाके अपना खून साफ करवाते हैं। किस विधि से? डायलिसिस विधि से। नेक्स्ट प्रश्न है, जलीय जंतु अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। जलीय जीव जो है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को किस रूप में निकालते हैं? अमोनिया के रूप में निकालते हैं, अमोनिया के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, मवेशियों से फैलने वाले रोग को कहते हैं एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग, मवेशी से फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिलस एंथ्रेक्स रोग का खोज किसने किया था? एंथ्रेक्स रोग का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में। एंथ्रेक्स रोग जो माल में फैलते हैं, पशु में फैलने वाले रोग हैं, मवेशी में फैलने वाले लोग हैं एंथ्रेक्स रोग, इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में। दोस्तों ये एनसीईआरटी का निचोड़ है, आप लोग रट जाइएगा सभी प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, पाश्चुकृत जो होता है दूध का खोज, पाश्चुकृत दूध को किया जाता है गर्म करके, दूध को बहुत गर्म किया जाता है 70 डिग्री तक, उसको 15 मिनट के अंदर 0 डिग्री तक पहुंचाया जाता है ताकि जल्दी से दूध खराब नहीं हो। ये पाश्चुकृत जो है ताकि दूध खराब ना हो, इसका खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर खोज किया था। दूध को बहुत गर्म करके वो ठंडा कर देंगे तो दूध जल्दी खराब नहीं होगा, इसका खोज किए थे पाश्चुकृत का। नेक्स्ट प्रश्न है, जो दलहन में नाइट्रोजन में स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक कौन होता है? राइजोबियम। राइजोबियम सभी दलहन में होते हैं। ये जीवाणु ही एक प्रकार का जो खेत में प्रोटीन बना के रखते हैं, खेत को उपजाऊ बना के रखते हैं।
अरहर के दाल छोड़ा के सभी दाल में ये है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम, इससे खेत के उपजाऊ बढ़ते हैं, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट बहुत है। कभी कभी तड़ित जो बिजली चमकते हैं, मेघ वाला बिजली, दोबारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक और खाद से सूक्ष्म जीवों को रोका जा सकता है। नमक और खाद से क्या हो सकता है? सूक्ष्म जीवों को रोका जा सकता है, जिसे परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक के अंतर्गत क्या सब आएंगे? नमक और खाद, इनको रट जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जीव के ईंधन को। जो जीव धरती तर में लाखों हजारों साल दब के मर जाते हैं, वही जीवाश्म ईंधन बन के बाहर आते हैं। जैसे कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जो जीव मरते हैं उसी का ईंधन बनते हैं। कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, जीवाश्म ईंधन है। जीव जब मरते हैं उससे जब ईंधन प्राप्त होता है, उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, और ये प्राप्त होने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इस बात को याद रखिएगा। कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, इस बात को याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कोयला को जलाइएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। और कोयला को कभी भी बंद कमरे में मत जलाइएगा, क्योंकि हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, और कोयला जब जलाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है, गोबर के ताप। ये गोबर का जो दोस्तों ये ताप लिखा हुआ है, इसका उष्मीय ताप है। गोबर का उष्मीय ताप कितना होता है, उसको दोस्तों मापा गया है। तो गोबर के उष्मीय ताप होता है 6000 से 8000 के बीच में। 1 kg गोबर गोठा लिया जाता है गोबर, और उसका ताप को मापा जाता है केल्विन में। केल्विन में माप सकते हैं, उष्मीय ताप है। केजी में माप सकते हैं, केल्विन में माप सकते हैं। तो गोबर का उष्मीय ताप होता है 6000 से 8000 के बीच में। लकड़ी का ताप है 17000 से 20000 के बीच में। यानी कि जो जितना गर्म होगा उसका मान उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला का ताप होगा 2500 से 33000 के बीच में होगा। पेट्रोल का ताप, मिट्टी तेल का ताप, डीजल का ताप, तीनों का ताप एक ही होता है, 45000 ताप होता है। और ये 1 kg पेट्रोल पे निकाला जाएगा, 1 kg लेगा उसी पे निकाला जाता है। तो इसको याद रखिएगा। मीथेन का ताप कितना होता है? 1 किलो मीथेन का ताप। उष्मीय ताप कितना हो सकता है 1 किलो मीथेन का? तो 55,000। जैव गैस, यानी कि जैव गैस किसको कहते हैं? जीवों का गैस, वही हुआ पेट्रोलियम, यही सब है। ये है मीथेन एलपीजी है, जिसको घर में खाना बनाते हैं, गैस सिलेंडर, उसी कहते हैं मीथेन एलपीजी। इसका ताप है 55,000 उष्मीय ताप है, इसको याद रखिएगा। और जीव से जो गैस बनते हैं, जीव को रखते हैं, सड़ते गलते हैं, उससे जब तेल बनते हैं, जीव वाला तेल, ये कितना से होता है? 35,000 से 40,000 के बीच में। जीव जो मरते हैं उसका जो तेल बनते हैं, तेल का जो होता है दोस्तों ईंधन जो बनता है, ईंधन वाला तेल। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन, यहाँ दोस्तों ताप लिखा हुआ है। नाइट्रोजन का ताप कितना होता है? 150,000 के बीच में। 150,000 इतना होता है नाइट्रोजन का ताप। दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।